Okay, a quick question. How do you think the second day of our ride would start when we rode for 700 kilometers on the first day through highways, ghats, bad roads and for 14 hours? Exhausted, sleepy, tired. But this is how we looked on day 2. Excited, energetic and in anticipation of another beautiful day of riding. We were excited for day 2 because we were covering few beautiful places through the coastal Karnataka, including Apsarakonda waterfall, Murdeshwar, Udupi, Agumbe Ghats and finally reached Chikmagaluru. This episode is our story of day 2 of the West Coast ride. Hope you will like it. यार इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हम लोग सब उठ गए एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन. वहाँ पे सनराइज हो रहा एंड लुक्स लाइक इट रेन्ड इन द मॉर्निंग. पूरा सरफेस वेट है यहाँ पे एंड इतना ब्यूटीफुल है. पूरा फॉग जमा हुआ है और हम लोग के बाइक्स पार्क उधर है. सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. ठीक है, सो आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. कल तो सिर्फ यहाँ आने के लिए हुआ. सो कल का दिन वॉज मोर ऑफ लाइक यू नो वी वर वेरी टाइट ऑन शेड्यूल एंड एक्सक्यूज मी मेरा कल बात कर के गला बैठ गया. तो कल जैसा मैं बोला था हम लोग बहुत टाइट शेड्यूल में थे. हर मेन फोकस वॉज टू रीच गोकर्णा एज सुन एज पॉसिबल. फिर भी थोड़ा कुछ लोगों को नींद आया था एंड ऑल्सो एंड ऑफ द डे भी थोड़ा ब्रेक लेके करके आए तक 7:15 हो गया था. एंड देन ये प्लेस फिगर आउट करने के लिए गूगल मैप्स में कुछ और बता रहा था और ये कुछ और प्लेस है. बट आज वैसा नहीं है, इसलिए आज आराम से उठे. कल ऑलमोस्ट 15 आवर्स का राइड हो गया था. सो नाउ यू कैन इमेजिन हम लोग कितने टायर्ड थे. रात में खाना खाया एंड वी स्लेप्ट लाइक बेबीज. बट दैट इज नॉट द सीन टुडे. आज हम लोग आराम से उठे, अभी ब्रश वश करके फ्रेशन अप हो गए, कहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे. आज बहुत एक्साइटिंग डे बिकॉज कल ज़्यादा प्लेसेस पे इनफैक्ट कोई प्लेस पे रुके ही नहीं टू टेक फोटोज रील्स और एनीथिंग. बट आज वो होने वाला नहीं है. आज हम लोग फुल thoroughly एंजॉय करके घूमने वाले, which means you get to see some crazy places. So if you want to see those crazy places, do not skip this vlog and watch it till the end. तो अपन जो रिसोर्ट में रह रहे, we came on the terrace इधर and just look at that beautiful views. Our beautiful bikes are parked there. Just look at this. ओहो, वहाँ पे पूरा fog, beautiful. And you're looking there, that's the sea. Let me zoom in a little. Yes. आपको दिख रहा होगा ये वाला. That's the sea. Anna, what beach is that? That is the Gokarna main beach. Okay. If you go like this, it will be Kunde Beach, then Half Moon Beach. Before that, it will be Sunset Point. And from there, we can go to our Agashini jetty point. मस्त ब्यूटीफुल सीन है. वहाँ पे फॉग दिख रहा है आपको, वो वाला फॉग है या क्लाउड्स है ना? वो क्लाउड्स नो. ओह वाह. सो वो वाला अपना रिसोर्ट है जहाँ पे हम लोग रुके थे. वो लोग हम लोग को इधर भेजे सेइंग दैट ब्रेकफास्ट विल बी अवेलेबल हियर. अभी ब्रेकफास्ट का कुछ सीन है ही नहीं. He's saying 10 minutes, but I'm sure 10 मिनट से ज़्यादा होता. But the view from here is absolutely breathtaking. पूरा बीच का व्यू है, ब्यूटीफुल ना. चलो मैं बाइक पे आया था. दीपक और कल्याणा केम बाई वॉक. कल्याणा तो ऑलरेडी उतर गए. तो चलो, there's no point staying here, so we'll go back to our resort. Alright, so we have started our राइड फाइनली. आज का राइड मस्त एक्साइटिंग होने वाला है. तो करेंटली मैं, कल्याणा और दीपक आर लीविंग because जैसा आप देखें in the start of the vlog, the other folks have gone to the temple and they're not back yet, and we are hungry AF. खतरनाक भूख लग रही. गर्मी तो मैं बोल रही खाली. रिसोर्ट वाला उधर भेजा, उधर गए, उधर खाना नहीं है भाई. बहुत कुछ हो गया सुबह सुबह. एनी विच वे निकल गए. चाय 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 ज़रूरी है. इट्स वेरी 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 हॉट. बहुत ज़्यादा गर्मी है और चिड़चिड़ उड़ रहा. दैट्स वाई जैकेट ऐसा टैंक पे लगा दिया बिकॉज माई टॉप बॉक्स इज़ फुल. तो टैंक पे लगा के हम राइडिंग. देयर इज नो वे वन कैन वेयर अ जैकेट एंड राइड इन दिस वेदर. फड़े आती है वेदर में जैकेट पहन के चला है. तो यहाँ से वी आर गोइंग टू द फर्स्ट प्लेस इज अप्सराकोंडा वाटरफॉल्स जा रहे अपन. तो पहले वाटरफॉल देखेंगे
ये गर्मी से थोड़ा दूर चल गए तो बस। उडुपी जब जाते वहाँ पे भी गर्मी रहता, तो आज गर्मी वाला मौसम रहेगा। बट शाम तक हम लोग जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ता, वेयर आर वी गोइंग। शाम में सीन चेंज हो जाता, पूरा ठंडा ठंडा हो जाता, एकदम मस्त रहता। आफ्टरनून तक तो एटलीस्ट गर्मी में रहना पड़ता, बट दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द राइड। रोड़ा तो गलीज है इधर, ऑफ रोड बहुत गंदे है रोड़ा। मजा आ गया। ऑफ रोड, क्या बात है। या ओए गुडिसा। जीएस का मजा इसमें है, देखो ना, क्या भी बोलो, द वे दिस परफॉर्म्स। मैं तो कल से फुल इम्प्रेस्ड हूँ मेरे बाइक से, आई मीन इन जनरल जीएस। बेहतरीन स्टार्ट ऑफ द राइड, स्टार्ट में मजा आ गया। थोड़ा मूवमेंट में गर्मी नहीं हो रही। हम लोग यहाँ से चल के बीच करने जा रहे हैं। That's what राइडिंग गिव्स, that प्योर हैप्पीनेस। जो भी है भाई आपका लाइफ का, आप you leave it behind and you concentrate on the journey and the next destination. ओ जंगल, ठंडी हवा अब लग रही, देखो यही छोना जिंदगी में, यही छोना। अपन हिल स्टेशन आदमी है, हिल स्टेशन आदमी। ठंडा ठंडा रहता, मस्त रहता। वेलकम बैक। सो ये देख रहे हैं आप मोटो व्लॉगर्स और बाइकर्स की परेशानियाँ। तो हेलमेट हम लोग लेके नहीं जा रहे, सो इधर से नीचे चलने का है। सो वी थिंकिंग विल फिक्स द हेलमेट टू कल्याणा's बाइक। तो इंटरकॉम और गोप्रो निकाल के पुट इट इन द टॉप बॉक्स एंड देन विल फिक्स द हेलमेट देयर। तो ऑलराइट, सो हेलमेट्स फिक्स्ड ऑन द बैग हियर। दीपक भाई ऑल सेट टू गो। गर्मी गांड फाड़ दे रही, चलो जाएंगे सर। तो वी आर टेकिंग दिस वे, जैसा आपको यहाँ पे बोर्ड दिख रहा फॉल्स करके। इट्स नॉट वेरी फार बिकॉज लोगों का आवाज़ सुने आ रहा, but then climbing this back will be one big pain. Okay, after the short walk हम लोग ऑलरेडी वाटरफॉल का साउंड आ रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, पूरा जंगल में है। यहाँ पे ये एरिया में वाटरफॉल है, जैसे दिख रहा वे टू फॉल। तो ये उतर के आए, ज़्यादा दूर नहीं था। आई एम सो सॉरी, माय वॉइस इज डाउन। ये पूरा जंगल के बीच में, एंड देयर इज द वाटरफॉल। Well, actually these boots don't slip, and that is the waterfall. And already कितने लोग हैं देखो नीचे। The sun rays coming and falling and illuminating the waterfall. Yeah. Oh, actually. So I hope you are liking this beautiful shot of the waterfall. एकदम मज़ा आ जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा गर्मी और जैकेट भी डालने के, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस प्लेस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। पूरा जंगल के बीच में जैसा आप देख रहे हैं, एंड ऑल थैंक्स टू दिस मैन who got us, and in fact he gets us to all these places. Waterfall is starting from here, और यहाँ पे गिरने के बाद it's flowing in this direction, and as you see यहाँ पे जाने के बाद there you can walk. It's a 15-minute walk and you will be reaching the beach. So waterfall starts from here and goes and mixes with the desert. With the Apsarakonda waterfalls, and now we will look at the beach from the aerial view. Let's go. Apsarakonda Park, beach point, shooting place, makkal gaadlikke ella untu. Thank you so much, sir. Thank you. So for people who understand Kannada, आप लोग समझ में होंगे. For people who don't understand, so this is a park. यहाँ पे you have a beach view इधर, और
वहाँ से इफ़ यू गो, ही सेइंग वहाँ से व्यू और ब्यूटीफुल है. दिस व्यू इज़ लिमिटेड इज़ व्हाट ही सेज. वहाँ पे और एरियल व्यू मिलता ऊपर गए तो. This is the beautiful view of the beach from top of this hill. Wow, पूरा crazy है. Look at that. अनावा खेता है, वहाँ पानी, इधर waterfall. वाह, waterfall से whatever I showed you, वहाँ से walk करके trek करके you can go all the way वहाँ से to the beach. Wow, that will be one crazy trek करना क्या? We are done with the waterfall. भाई साहब जो गर्मी हो रही ना, मैं बोल रहा हूँ हम लोग लिटरली भीग गए अंदर पूरा. थोड़ा बाइक चलाया तो थोड़ा हवा लगती. दिस इज़ हाउ इट इज़ इन द मानसून. आई वंडर हाउ इट इज़ इन द समर्स. अपन आगे अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, दैट इज़ द वेरी फेमस, द वेरी ब्यूटिफुल मुरुदेश्वर. एंड लुक एट द ट्रैफिक, क्रेजी ट्रैफिक है. अम्मा आई नो, घुसरा अंदर ही घुसरा. और वो ब्यूटीफुल सीन, वो गोपुरम देखो और पीछे लॉर्ड शिवा का स्टैचू. यार एकदम बेहतरीन सीन है. अगर वेदर अच्छा रहता तो थोड़ा एंजॉय कर सकते थे, बट ये भी तो बीच पे ही है तो गर्मी तो रहता ही रहता. Alright, so we have reached. So apparently lifeguards are chasing us and they're asking us not to park our bikes. That's the beautiful beach and that's the amazing Gopuram and Lord Shiva का statue there. यार देखो इतना beautiful है गोपुरम और Lord Shiva का statue. ये लोग निकलो बोल रहे, so जल्दी जल्दी एक reel capture कर लेके यहाँ से निकलेंगे. Yeah, look at that beautiful scene right in front of you. Comment section में बताओ if you're liking it or not. यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं और गर्मी है. This temple is also situated on the beach and the lifeguards here are asking everybody to leave. In fact, सबको निकलने के लिए बोले. जाने का मन नहीं कर रहा but गर्मी इतनी ज़्यादा है कि निकलना ही पड़ रहा. तो comment section में बताओ in case if you're liking the scene in front of you. ये वीडियो पे एक लाइक छोड़ दो. तो चलो ये लोग निकलो बोल रहे तो अपन बाइक साइड में पार्क करके गाड़ी निकाल देना पड़ा. और वी पार्क्ड आवर बाइक्स हियर. कल्याणन इज स्टिल देयर. ही इज ऑलरेडी गॉन एंड टेकन फ्यू फोटोज. नाउ आई हैव टू डू राउंड 2 ओनली फॉर यू गाइस. आप लोगों को भी तो बताना जरूरी है. ये मेन है, वहाँ पे गोपुरम दिख रहा है आपको. दिस इज स्मॉल पीस. यहाँ से यू कैन एंटर एंड एग्जिट द बीच. और दीपक ऑलरेडी उधर है. लुक एट हिम क्लिकिंग फोटोज. एंड दिस is the very famous, amazingly famous Murudeshwar. So that is the very famous Murudeshwar. Bro, mast hai na bro? Oh, wonderful. Ah, wonderful na. So he is the lifeguard here who's doing all the hard work in this hot sun to make sure that nobody is entering here and clicking photos, but he gave us a chance. तो ये है beautiful Murudeshwar. चलो यहाँ से निकलेंगे. Next ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮಳೆಗಾಲ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇದು ವೇವ್ಸ್ ಓ ಭೈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ से अलाउड है कहते हैं. सप्टेंबर टू मई वರೆಗೂ. ओके ओके. ಅವಾಗ ಬೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. अच्छा. अक्टूबर. So what he's saying is for people who do not understand Kannada, तो अभी tides high है because of course monsoon. That's the reason the beach is closed because of the tides are high. Once September जैसे monsoon खत्म हो जाता और winter लग जाता, this place will be open and you'll have all different kinds of activities, boatings, etc. बहुत beautiful दिखता is what Mr. Lifeguard is saying. नहीं मैसेरो Lokesh. So Lokesh is saying that. So with that, chalo yahan se niklenge because I don't want to spoil his job as well. So I hope you loved it. One final zoom shot of the temple and Lord Shiva. Let's go. God dekho. I am so jealous. मेरे को भी हो रहा. It's so damn hot. Just look how he's sweating. किड्स आर फैसिनेटेड इधर बाइक्स लेके. अन्ना मेरे को भी था ना. अन्ना दीपक भाई अपन भी एक एक ले लेंगे रे. ले लेंगे. एक यहाँ हेलमेट के अंदर एक यहाँ भी लगा लेंगे. मूवमेंट रहे जब तक ठीक दिख रहा है ना. अभी एक बात बोलूं, इसकी बैटरी खत्म हो गई.
चादर पे लगा के ऐसा सामने लगा देना बाइक पे, यहाँ पे माउंट कर देना. So it is getting extremely hot here. बच्चों bye. It was शर्मा रहे. तो we are all set and we want to leave as soon as possible because unbearably गर्मी हो रहा है and we are wearing this jacket and all. So I'll see you next on the GoPro. All right, so we are done with this place. Extremely गर्मी हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया. So we ditched the main road. जो देखे ना आप कितना ट्रैफिक था वहाँ से. So वो ditch किया and we asked the kids जो अभी आपको बताया and they showed us this village. तो हम लोग लिटरली एक गांव के अंदर से जा रहे, स्ट्रेट जाके राइट ले लिए तो हम लोग को वहाँ से हाईवे मिल जाता. तो एक गर्मी की जगह से निकल के और एक गर्मी की जगह को जा रहे, बट आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड बिकॉज वो प्लेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. द नेक्स्ट प्लेस वी आर गोइंग इज उडुपी. तो ये ठपरी पे चाय के लिए रुके थे. इतना एक्सट्रीमली गर्मी हो गया बोले तो वी हैड टू टेक आवर जैकेट्स ऑफ. और ये देसी जुगाड़ था यहाँ पे. वन गाई वाज सेलिंग टोमेटोज. उसके पास से रस्सी लेके इस पे बंदी है बिकॉज नहीं हो रहा जैकेट पहन के गाड़ी चलाना. दीपक भी निकाल दिया. हल्लू 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 करके निकल जाएंगे. नेक्स्ट स्टॉप जैसा आपको बोला उडुपी. अम्मा चलो हाथा कहाँ आले होते अब दीपक. लेट्स गो. हो सो मच बेटर विदाउट द जैकेट. आई नो माय गॉड. मेरे को एक्चुअली जैकेट से एक बैक रेस्ट भी हो गया. अच्छा लोअर बैक अच्छा सपोर्ट मिल रहा. आप लोगों को एक बेहतरीन सीन बताने वाला हूँ. ये है मरवंते. तो यहाँ पे ये है कि लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं दैट इज रिवर एंड दैट इज द सी. और बीच में ये हाईवे. यार इतना ब्यूटीफुल है. वहाँ पे सी, यहाँ पे रिवर, ये ब्रिज. आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ द वर्ल्ड. एंड देयर ही गोस कलेराना. कितना ब्यूटीफुल. आई हैव नेवर बीन टू प्लेसेस लाइक दिस. आप बताओ आप कब देखे. लेफ्ट में आपके साथ रिवर है, देन बीच में एक हाईवे चल रहा और राइट साइड में सी. आई एम कंप्लीटली स्पेल्ड बाउंड. यार क्या बोलूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. ओ माय गॉड. एंड द वेदर ऑल्सो सबसाइडेड लिटिल. इतनी गर्मी नहीं है अभी. ओ माय गॉड, वी आर एंजॉयिंग टू द कोर. प्यार हो गया आपको यहाँ से. तो भी है राइट बिहाइंड यू. थोड़ा सॉलिड सरफेस वाओ. जस्ट लुक एट दैट. ओ माय गुडनेस. ठीक है, नाउ आई विल सी यू ऑन द अदर कैमरा. Alright, I hope you enjoyed that crazy bridge जो था, जहाँ पे लेफ्ट में रिवर, then the bridge and then there is an ocean. So ultimately ये हाईवे है. ये हाईवे में हम लोग वहाँ से यू टर्न लिए and then we have parked our bikes. यहाँ पे लाइनअप हुआ and then photo session, reel session चल रहा. And look at that beautiful background. Wow. Now isn't that crazy how frequently do you see that? अरे बताओ भाई, कौन सा मोटो ब्लॉगर आपको ऐसे ब्यूटीफुल सीन्स बता रहा. मैं बता रहा हूँ ना आपके लिए. सब्सक्राइब करो, मैं हूँ ना. Now enjoy this beautiful shots followed by one amazing time lapse of this place. Have fun.
उडुपी उडुपी, नो नो नो, उडुपी उडुपी पहुंच गए अपन। उडुपी सुजाता ग्राइंडर, तिम्मप्पा होटल में जो लगाया था ना लंच बोल के, दिस इज द प्लेस वेयर वन ऑफ माई फ्रेंड आज टू ईट। फिश, तिम्मप्पा फिश होटल pretty famous and ikkada, but then it's always crowded. Yeah, let's go to some place where there are not many people. Alright, तो अपन ऑलमोस्ट आ गए मालपे बीच। वो साइड है, अपन बीच की तरफ नहीं जा रहे, अपन जा रहे मालपे ब्रिज को। ना पूरा फिशिंग का एरिया दिख रहा ना, या तो फिशिंग करके बोट्स आई थिंक यहाँ पे लेके आते हैं एंड दे आर पैक्ड हियर। देख रहे सामने वो डब्बों में पैक हो रहा, और पीछे फैक्ट्री था, वो फैक्ट्री में आई थिंक पैकिंग वैकिंग होती। सो हम लोग रास्ता भटक के इधर आ गए, एक्चुअली इधर नहीं जाना, थोड़ा आगे से वहाँ से जो बीच बताया ना वो तरफ पे ब्रिज, रास्ता भटक के आ गए। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग फिश, जो भी आप देखें व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। हो वाओ, तो ये बोट रिपेयरिंग प्लेस है एंड लुक हाउ बिग दे आर। पानी में एक्चुअली दिखते नहीं इतने बड़े हैं बोल के, बट they are huge and all these are used for fishing, और fish करके I showed you the fish harbor there, right? And I mean just look how many of them are there. अरे रे 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 खतरनाक है यहाँ तो। सर्विस एंड रिपेयर हो रहा शायद बोट्स का। What a sight, what a sight, I've never seen anything like this before. What a sight, wow. Oh, is this the Malpe bridge? Okay, so Malpe bridge पे आ गए। Oh wow, seriously, कितने बोट्स है, कितने बोट्स है, hundreds of boats, hundreds of boats. ब्यूटिफुल सीन यार, मैं तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, फर्स्ट टाइम। सो मेनी बोट्स एंड ऑल ऑफ दोज आर फिशिंग बोट्स, और आते जा रहे उधर से। आई एम श्योर आप लोगों में से भी बहुत लोग नहीं देखे होंगे, देखो आपके लिए एक्सक्लूसिवली ऑल द वे फ्रॉम उडुपी। वाओ, छोटा ब्रिज है, नॉट बिग वन, एंड दिस इज द अदर साइड। ओह खतरनाक है ये तो, नीचे देखे तो चक्कर आ रहा। Oh, there are boats there as well, और एक छोटा island there, and people are fishing. People are fishing. Okay, so the reason why this place is selected as a repairing center and all that, if you look at that, pathway, the entrance to the ocean, that's where all the boats will go. That's the ocean? Yeah, that's the ocean. Okay. Oh. That's the ocean. This is the river on which we are. So this is a calm place. And during the high tide the water goes up, so the boats can just come up onto the repairing ledges and all that. It's easier for them to operate this area. Oh, okay, that's the ocean, and apna Malpe bridge is ending here and we have to take a left. Arre re 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 re, beautiful. They're completely leaning on the road like this. All the coastal areas have this similar vibe. I've never seen so many coconut trees and the way they are bent. Yeah. All right, so हम लोग रुके. This is the place we are eating. एक fast food joint है. इतना beautiful है, right in between all the coconut trees and next to the ocean. So I'll see you on the other camera. So this is the small place where we are having food. Now just imagine कितना beautiful है. Look at all those amazing coconut trees. पूरा bend होके beautiful scenario है bro. What a beautiful scene. Just look at that. Looks right from the movie. आप बताओ कभी ऐसा कुछ देखे या नहीं देखे. और उसके बीच में एक फास्ट फूड जॉइंट. फूड कैसा भी रहने दो, I don't care. I'm sure टेस्टी तो रहता ही रहता. Because we all are super duper hungry. That's the ocean. That side you're seeing. वो वहाँ पे one of our riders is there, Hemant. That is the ocean. Wow. And this beautiful place. ठीक है, तो आपको एक छोटा सा टूर बताता हूँ ओशन के पास जाके. इट्स नॉट वेरी फार, इट्स जस्ट देयर. एंड ये कोकोनट ट्रीज, ये फार्मिंग करे या अपने आप ग्रो हो गए, गॉड नोस. लुक एट दैट सीन यार. सन इज राइट देयर
एंड वाह, गर्मी तो है ऑफ कोर्स, अभी कोस्टल एरिया में गर्मी रहेंगे ना। दिस इज द क्लोजेस्ट दैट आई कैन गेट टू दिस प्लेस। ओह, देयर इज अ बीच देयर, प्रॉपर मड। हो ब्यूटीफुल। सही है बॉस, टेल मी दिस इज नॉट ब्यूटीफुल यार। एंड दिस कोकोनट ट्रीज का तो आई फेल इन लव कम्प्लीटली, बट ये वाला मस्त है। ऑलराइट, तो अपन उडुपी से निकल के, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हम लोग को थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत लेट हो गया, बिकॉज वन ऑफ आवर राइडर फेल कम्प्लीटली सिक, सो वी आस्क्ड हिम टू रेस्ट देयर, बट ही वाज सेइंग ही विल कम अलोंग विद अस। सो दो लोग उधर रुके हुए, दे आर काइंड ऑफ डिसाइडिंग एज टू व्हाट टू डू। द बेस्ट पार्ट यहाँ से क्या है बोले तो, घाट्स चालू होने वाले हैं और आई कैन ऑलरेडी फील टेम्परेचर गिर गया एंड ठंडा लग रहा थोड़ा। तो आगे जाके प्रॉपर वेस्टर्न घाट्स टच होने वाला है एंड ऑल्सो वील बी टेकिंग द आगुंबे रूट, सो यू कैन ओनली इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल द व्लॉग इज गोइंग टू गेट। सो डू नॉट मिस इट, डू नॉट स्किप इट, पूरा लास्ट तक देखो। भाई look at that, fuck, what the hell is that dude? बादल अरे किरा के रे ब्रो दीपक, यहाँ से extreme घाट्स। So we are going on top of that freaking hill. Now imagine, अन्ना ऊपर पूरे बादल आ रहे थे, लिटरली पहली बार मैं बोल सकता हूँ हम बाइक लेके बादलों में जा रहे हैं। आप बादलों के ऊपर जा रहे हैं, यार देखो। that helped. Red car was spotted too early. Deepak, cars incoming. Oh, Swarga, this is Swargam. Karnataka is extremely beautiful. So you should never look at here. आपकी नज़र हमेशा, हाँ, आपकी नज़र हमेशा उधर रहना। जैसा अभी मैं इधर हूँ, लिटरली उधर देख के चलना। अगर आप स्ट्रेट देख रहे, नीचे देख रहे, देन आपका माइंड रजिस्टर नहीं करता एंड थिंग्स विल बी वेरी क्विक, स्पेशली इन रोड्स लाइक दिस। तो आपका नज़र शुड बी शार्प एंड आगे देखना। देखो वो बाइक गया आगे, आई लिटरली सॉ दैट। सो दीज आर सम थिंग्स वी लर्न एज बाइकर्स। Bring it on baby, bring it on. See, अभी उधर देखना, like literally there. Oh, बस थोड़ा दीपक, बस दीपक, बस। Yes, yes, I saw you. अरे जा रहे भाई, जा। ओ दीपक भाई, what the hell? अपन बादलों के ऊपर है, बादलों के ऊपर। Yeah. Oh my goodness. Holy shit. अरे ओए होए, क्या था वो? अपन ऊपर आ गए बादलों पे भैया। अरे हो गया चिप्पा चंबू, ऊपर से चिप्पा चंबू।
ब्रो ये बहुत एक्सट्रीम घाट्स है रे, वेरी स्केरी घाट्स. अरे दिस वाज अनएक्सपेक्टेड है ना, दिस वाज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड. लेफ्ट टर्न दिखा, एयर पिन नहीं दिखा. और 2 है ना लास्ट. सनसेट पॉइंट इधर ही. हाँ यही है ना, यही है. ओह इट्स सो क्राउडेड. मेरे को तो अनबिलीवेबली अजीब मज़ा आ जा रहा. आई होप यू आर लाइकिंग द व्लॉग टू. देख रहे क्या क्रेजी है. एंड डोंट इवन आस्क मी हाउ आई एम फीलिंग बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट I can explain you. I'm out of this world, spellbound, completely spellbound. By the time we finished the Agumbe Ghats, it was pitch dark. और पहाड़ों में पिच डार्क मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता. तो हम लोग रुके, रीग्रुप हुए एंड देन हम लोग एक फॉर्मेशन में राइड किए बिकॉज कल्याण अन्ना वाज द ओनली राइडर हु हैड द ऑक्सिलरी लाइट्स एंड ही वाज लीडिंग द ट्रूप. वो आगे थे और हम लोग उनको फॉलो करके एक प्रॉपर फॉर्मेशन में वी रीच्ड Chikmagalur. It was a crazy ride. It was too damn good. It was pitch dark. We were not able to view clearly, and the ghats were very steep, curvy, and foggy, cold. Everything. Good thing we had a formation. We had all C30s on. We were constantly communicating about everything. Potholes, curves. Wild cards as in any animals, strays that are bumping on the road. That was excellent. We reached the resort right now. So the formation was like it was a great experience. I did some long rides before, but this was on the next level. The last 120 kilometers was so awesome. Like coordination between all the riders and everything worked out pretty perfect. And the hairpin bends were the perfect. We did it with a great coordination, and some bends were like left, right, like a march fast. We did it very smoothly because of the coordination between all of the co-riders. And yeah, I'm happy to get a part of this ride. Hey, hi everyone. So the places that we went were terrific today. Like we covered what is that? Gokarna, and from Gokarna to Honavar. And Honavar, wow, what a freaking ride it was. We were going in the middle, like it was a road and there was a beach and there was a river too, and that was fabulous. This is my first time experience, to be very honest, and I didn't think my bike, that is 3 ton R, would be compatible with how GS works on roads. So I felt it very, very, very comfy also while riding 3 ton R. But the route, especially the one which we just covered from Singeri to the place that we are currently staying at, this is terrific. The coordination, the teamwork, I can say we did it with grace rather than speeding up, because to be very honest, we covered around 114 kilometers in around 2 hours, maybe 2.5, even less than that. We tried cover it, but we didn't even feel that pain. Like 2 hours, okay, fine. It was more kind of an 1 hour journey where we do the breakfast ride. It was such a I don't know how to say, but it was very strategically it was going, and we felt it like it was adventurous, to be very honest. Also, please subscribe to the channel, like it, share it, and hit the smash button. Sorry, subscribe button. And with that, I'll end this vlog. So please make sure you like it, subscribe it, and smash the like, share and like, share and subscribe. Okay. Like, share, subscribe. So with that, I'll end the vlog. So with that, I'll end this vlog. So please make sure you like it, share it to your friends, and hit the smash subscribe. Please hit the subscribe. Please share with the friends who are planning for Chikmagalur vlog. And share with the Okay, with that, I'll end the vlog. So please make sure you hit the like button, share it to your friends, and smash the subscribe button. Peace. Peace.